फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भेजी समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की मंजूरी। तौसीक़ का इतलाक़ 19 मार्च 2026 को एयर चीफ मार्शल की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। When will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? Pakistan हमेशा जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सफर। पाक फौज की क़यादत को नज़्मो ज़ब्त, ईमान और एहसार के जज्बे से निभाया। दुश्मन के अंदरूनी और बैरूनी खतरात को नाकामी से दो चार किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल और अजीम फाइटर करार दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। दुनिया ने पाकिस्तान को तारीखी पज़ीराई से नवाजा। दिफाई महाज ही नहीं, मुआशी इस्तेहकाम में भी कलीदी किरदार अदा किया। मईशत को डिफॉल्ट के धाने से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर होने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बरी, बहरी और फ़ज़ाइया तीनों फोर्सेस के सरबराह बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हमआहंग है। मुल्क का दिफा मज़ीद बेहतर और मजबूत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीअ पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया ओहदा है, इसके लिए दरकार तैयारियों की वजह से देर हुई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात ज़ात पर नहीं असूलों पर मबनी हैं। बानी पीटीआई के दौर में ये ताल्लुकात ज़ात के गिर्द घूमते थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात बिगड़ने के ख्वाब ये लोग तवील अरसे से देख रहे थे। तलाल चौधरी ने कहा, जेल में मुलाकात के लिए अदालती फैसले की हुकूमत ने नहीं, पीटीआई ने खिलाफ वर्जी की। पीटीआई वाले हमेशा डील लेकर पिछले दरवाजों से आते हैं। इस दफा पीटीआई की डील नहीं बन सकी और ना आइंदा बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्रुरी हो गई। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले मेरी बात सच साबित हुई। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। स्पीकर आसादिक, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदान खान, विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती इनकी कायदाना सलाहियतों का मजहर है। भारत के साथ जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने निहायत जुर्रतमंदाना फैसले किए। जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं। मसलन एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है। इनके आधे अकाउंट इंडिया से चल रहे हैं, आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। इसमें तो अब हम ही कोई नहीं है ना। अब लॉ एंड ऑर्डर हम वहां पे खराब नहीं होने देंगे। रेट ऑफ द स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड। बानी पीटीआई जेल में सजा काट रहे हैं, इनकी वहां मुलाकातें और महफिलें लगती रही हैं। रूल 265 कहता है कि कैदी हफ्ते में एक खत लिख सकता या एक मुलाकात हो सकती है जिसमें सियासी बातें नहीं हो सकती। रूल 548 के मुताबिक किसी भी कैदी को इजाज़त नहीं कि सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी के बगैर मुलाकात करे। किसी ने जेल तोड़ने का सोचा भी तो रियासत भरपूर रद्द-ए-अमल देगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क की तारीख में किसी कैदी को बानी पीटीआई जैसी सहूलियात मैसर नहीं।
इनकी बहनें मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू करती हैं, इसलिए उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी है। पीटीआई की खातून रहनुमा ने भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया पर कहा कि बानी की जान खतरे में है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब अगर जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल खराब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर सुहेल आफरीदी वापस रवाना हो गए। इंतजामिया ने पीटीआई के किसी और रहनुमा को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। वतन दुश्मनों की सरकूबी का फैसला। पाकिस्तान का शहजाद अकबर और आदिल राजा की वापसी के लिए बरतानिया से राबता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी वापसी के लिए हुकूमती डॉक्यूमेंट हवाले किए। वज़ीर दाखिला ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए। मोहसिन नकवी ने कहा आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, मगर फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। हुकूमत बलोचिस्तान का कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद बैरून मुल्क मौजूद। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ किया जाए। मकामी सहूलतकारों से लेकर कलअदम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। सियासी लिबादा उड़े दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने लाना जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान के अमन और रियासती वकार पर समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में इत्तफाक। बाहमी तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहिदा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मादनियात, तिजारत, तालीम, कानून और इंसाफ, सकाफत और सियाहत पर 15 MOUs पर दस्तखत। इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मुअस्सर अमल दरामद का मुश्तरका आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा मुज़ाकरात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मेहमान सदर ने कहा पाकिस्तान किर्गिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर किर्गिज़ सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, पौधा भी लगाया। 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके किर्गिस्तान के सदर वतन वापस रवाना हो गए। सऊदीया ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसीह कर दी। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनके डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सूबों में टैक्स वसूली पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला समेत 4 सूबाई वज़राए ख़जाना की शिरकत। इजलास में तय पाया साबिक़ फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने फ़िलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की। FBR की टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं की, बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया।
8वीं मेरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने ब्लू इकोनॉमी की बेपनाह सलाहियतों पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने मेरीटाइम चैलेंजेस, मेरीटाइम डोमेन में उभरते मौक़ों पर बात की। पाकिस्तान नेवी की मार्का हक में नाकाबिले तस्खीर दिफाई सलाहियतों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा गया। शुरा को जदीद मेरीटाइम खतरा, डोमेन और अवेयरनेस और साहली कम्युनिटी की बेहतरी के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट, सीनियर अस्करी अफसरान, मीडिया, कारोबारी शख्सियात और माहिरीन तालीम शामिल थे। कराची में लांडी के सनती इलाके की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 9 घंटे से जारी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की करार दे दी गई। फैक्ट्री का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। हवा तेज होने के बायस आग ने फैक्ट्री को आनन फानन अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री 4000 मुरब्बा गज पर फैली हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले 300 मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर मोहतात ड्राइविंग मजीद 2 कीमती जाने ले गई। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। साइट एरिया पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। दोनों हादसात में जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची की 20 अहम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहराह फैसल से आई चुंदरीगढ़ रोड तक रिक्शे दाखिल नहीं हो सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में SHOs को मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। बच्चों की टांगें ज़मीन पर लगती नहीं और वालिदैन इन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन बना दिए, इन पर अमल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। ज़्यादा जुर्माना इसलिए रखा ताकि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। रावलपिंडी हादसे में 2 ख़वातीन जान से गईं। हुकूमत ने कह दिया है, पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और जुर्माना, दूसरी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पंजाब में ड्राइविंग की हद उम्र 16 साल मुकर्ररी, चालान मजीद सख्त करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, ट्रैफिक की हर खिलाफ वर्जी का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है। ट्रैफिक डिसिप्लिन के लिए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल कर दिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नए ट्रैफिक कवानीन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि शहरी की जान और ख़ानदान की हिफाजत है। 25 साल बाद बसंत खुशी के साथ महफूज माहौल में मनाई जाएगी। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मजीद जिद्दत लाने का फैसला। मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। सुथरा पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। कूड़ेदान और कंटेनर के लिए बाकायदा वेस्ट इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे। कूड़े से आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है, अवाम का अच्छे काम पर मुस्बत फीडबैक आ रहा है। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। तमाम डिवीजन और अजला में सर्विस पॉइंट्स के क़याम की हिदायत। अमले की तैनाती और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के अहकाम जारी। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर मुस्तनद डेटा का इंदराज किया जाए। सिक्योरिटी और अवामी रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाएँ।
पेशरफ्त रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर बाकायदगी से भेजी जाए। नादरा और होम डिपार्टमेंट को अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। शिकायत के इजारे के लिए हेल्पलाइन और कंप्लेंट सेल फाल किया जाए। रूसी सदर पुतिन दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर भारतीय वजीर आजम मोदी ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। रूसी सदर 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इनके हमरा सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। रूसी सदर का यूक्रेन जंग के बाद ये पहला दौरा है। पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी का सालाना मेला सज गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इफ्तिताह किया। 200 अक़साम के 15,000 मैरी गोल्ड गमले नस्ब, स्नो कॉर्नर, फ्लोरल हाउसेस, काफिला गेट और सेल्फी पॉइंट तवज्जो का मरकज। मुगलिया तर्ज का गेट, बग्घी और दरबान तख्लीकी डिज़ाइन का हिस्सा। फूड पॉइंट्स और रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स पर शहरियों का रश। नुमाइश में आने वालों का खूबसूरत धुनों से इस्तकबाल। और रवा साल का आखिरी सुपर मून लग गया। पाकिस्तान में भी दिलकश नज़ारा। स्पार्को के मुताबिक चांद रात 4:58 पर ज़मीन से करीब तरीन मकाम पर होगा। सुबह 4:15 बजे सुपर मून अरूज पर होगा। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन नजर आता है।